प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान वैराग्य का प्रसंग चल रहा था। और स्वामी जी एक बार का वाक्य बता रहे थे कि एक बार जेब में से 5 आना पैसा निकल गया था रामनगर। लौटने के लिए 2 पैसा देने की ज़रूरत थी। 4.5 आना पैसा तो हमारे पास ज़्यादा ही था। उससे तो हम सन 1926 में भोजन भी कर लेते, दूसरा भी कोई काम कर लेते और नाव पर चढ़कर लौट भी आते। लेकिन सब निकल गया तो बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने सोचा कि मल्लाह से यह नहीं कहेंगे कि चूँकि हमारी जेब से पैसा निकल गया इसलिए हम तुम्हारा किराया नहीं दे सकते। तो मैं घूम के राजघाट से कोई 10 मील पैदल चल के फिर अपने स्थान पर आया। तकलीफ़ हो गई। एक बार हमारे पास कुल 100 रुपया थे और हमने जानबूझ के एक आदमी को 98 रुपये दे दिए। उसको ज़रूरत थी। सिर्फ अपने लिए 2 रुपया रखा पर मन में देने की बड़ी खुशी हुई। तो जब अपने मन से किसी को देते हैं तो वही बड़ी खुशी होती है, और जहाँ मजबूरी से देना पड़ता है वहाँ बड़ी तकलीफ़ होती है। यदि यह दुनिया तुम्हें मजबूर हो करके छोड़नी पड़े तो यह बड़ी तकलीफ़ देगी, पर यदि तुम जानबूझ के छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ने का त्याग का आनंद मिलेगा। तुम त्यागानंद वैराग्यानंद का उपभोग करोगे। भर्तृहरि बोलते हैं, आदित्यस्य गतयः संचीयते जीवितम प्रत्यायन्ति पुनर्गता न दिवसाः कालो जगत भक्षका दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्राश्च न उत्पद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मद्राम उन्मुक्तम भूतम जगत। रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है। जीवन पल पल क्षण क्षण छिज रहा है। गए हुए दिन फिर लौट कर नहीं आ सकते और यह काल दुनिया को खा रहा है। पर अपने हृदय की पीड़ा कहें किससे, क्योंकि लोग प्रमाद की मदिरा को पीकर पागल हो रहे हैं। कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। वयम येभ्यो जाता चिर परिगता एव खलु ते समम यही संवृद्धा स्मरण पदवी ते अपि गमिता इदानीम एते स्मः प्रतिदिवस समापन सन्न पतना गता स्तुल्यावस्थाम स्कितिल अनदीति तरुभी। जिनसे हमारा जन्म हुआ, माता नानी दादी वे सब मर गए। जिनके साथ हम बड़े हुए, जिनके साथ खेले, अब उनकी याद ही आती है। दिन दिन आयु घटती जा रही है, मृत्यु के क्षण पास आते जा रहे हैं और हम अपने कर्तव्यों को लंबा करते जा रहे हैं। अपने भोगों को न जाने कब के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरों को न जाने किसके लिए सता रहे हैं। पतन आसन्न है। जैसे कोई बालू का किनारा हो, पेड़ उस पर लगा हो और तरंग की टक्कर मार कर उस किनारे को पेड़ तोड़ रही हो। वह पेड़ तब गिरा, अब गिरा, ऐसे यह जीवन क्षीण हो रहा है। सारे जीवन का एक ही अंग नहीं है कि इकट्ठा ही करते जाएं। छोड़ने वाला जीवन भी तो होना चाहिए। जैसे इकट्ठे करने वाला जीवन होता है वैसे त्याग वाला जीवन भी होना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारे अर्थशास्त्र में संग्रह तो है, वितरण नहीं है क्या?
यदि वितरण करने की विद्या तुमको नहीं आती है तो तुम्हारे सारे जीवन का परिश्रम अंत में व्यर्थ हो जाएगा। वह तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ किसी काम में लगेगा नहीं। यह तो भर्तृहरि का नमूना आपको सुनाया। बचपन में सारा वैराग्य शतक कंठस्थ करके भी कभी एकांत में बैठ जाते तो जोर जोर से बोलते थे। क्या बोलते थे? तो मंत्रों को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।